मेरे जीते जी बीती बातों पर पश्चाताप करना बुद्धिमानी नहीं है कुंभकर्ण। मुझे केवल ये बताओ कि अपने भाई और अपनी जाति के प्रति इस समय तुम क्या करना चाहते हो? मैं वानर सेना की ईंट से ईंट बजा दूंगा, परंतु भाई कुंभकर्ण, मैं बताता हूं, तुम तो आराम से नींद में पड़े हो और यह राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। बदले में जब मैंने उनकी स्त्री का हरण किया तो वानर सेना के क्या कारण है जो हमें समय से पहले जगाया गया? क्या लंका पर कोई संकट आ गया है? जाओ कुंभकर्ण जाओ, केवल युद्ध और विजय की बात करो, केवल युद्ध और विजय। नमस्कार, मैं ज्योति भारद्वाज ओसीएफ सांस्कृतिक मंच सेक्टर 29 चंडीगढ़ की तरफ से। इस बार हम लोगों ने कोरोना के चलते रामलीला लाइव ना करने का फैसला लिया, पर 53 साल से चलती आ रही अपनी परंपरा को हम लोगों ने कायम रखा। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस बारी फेसबुक और यूट्यूब पर अपने रामलीला को डाला, जिसके हमने 8 एपिसोड शूट किए। दिन में हम लोग इसकी रिहर्सल करते थे और शाम के टाइम हम एपिसोड शूट करते थे। मात्र 20 कलाकारों के साथ हम लोगों ने पूरी रामलीला शूट की है और पूरी सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह इन सब का हमने इस्तेमाल किया है। राम जन्म से लेके और रावण वध तक 8 एपिसोड में ये रामलीला हम लोगों ने पूरी की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आएगा। ओसीएफ सांस्कृतिक मंच का ये हमारा फेसबुक पेज है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सांस्कृतिक मंच ये हमारा यूट्यूब हैंडल है। कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले 3-4 दिन और हम लोगों की रामलीला का आनंद लीजिए। और रामलीला से कितनी डिफरेंट है ये वाली रामलीला? ये रामलीला बाकी रामलीलाओं से इसलिए डिफरेंट है कि इसको हमने शूट किया है, डिजिटली हम लोग कर रहे हैं इसको। और कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पब्लिक के सुरक्षा को चलते हुए, देखते हुए और अपनी सुरक्षा के कारण भी हम लोगों ने इस बारी रामलीला ना करने का फैसला किया था। नो डाउट कि लाइव ऑडियंस को हम लोग मिस तो जरूर करते हैं, बट ये भी हमारे लिए ऑल टुगेदर एक बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। इसलिए हम लोगों ने इसको करने की ठानी और 7 दिनों में हमने 8 एपिसोड शूट किए। ये मेरे सब कलाकारों की, मेरे टेक्निकल स्टाफ की और मेरे मेकअप आर्टिस्ट जितने भी हैं, इन सब की मेहनत है कि हम आज अपना फाइनल एपिसोड शूट करके इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। इससे पहले भी रामलीला होती थी, उस वक्त कितने दर्शक यहाँ पे मौजूद होते थे रामलीला देखने के लिए? हमारी लाइव रामलीला जो चंडीगढ़ की ये ओसीएफ सांस्कृतिक मंच चंडीगढ़ की सबसे, चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली की सबसे बड़ी रामलीला है। ऑन एंड एवरेज इसमें डेली 4 से 5 हज़ार दर्शक आते हैं और हमारी स्टेज पर मंचन जो हो रहा है रामलीला का, उसका आनंद उठाते हैं। हमारी स्टेज इसलिए भी खास है कि हमारी स्टेज जो है वो रिवॉल्व करती है। एट ए टाइम 4 सीन उसमें तैयार रहते हैं, तो दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे 4 सीन दर्शकों के सामने आते हैं, तो दर्शक उसमें ज़्यादा बोर भी नहीं होते और उन्हें अगले सीन के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस बारी कहीं ना कहीं वो दर्शक कुछ उदासी भरी देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ही लोग बहुत मायूस थे शुरू में कि हम लोग रामलीला नहीं कर पा रहे हैं, तो दर्शक भी हमारे साथ ही होंगे। हमने पहला एपिसोड जिस दिन अपलोड किया तो हमारे पहले एपिसोड को ही 2500 से ज़्यादा व्यूज़ मिले विद इन 24 आवर्स। ऐसे ग्रेजुअली हमारे जैसे जैसे एपिसोड्स यूट्यूब चैनल पर हमारे अपलोड हो रहे हैं तो हमारे व्यूज़ भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों का प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है, इस तरह के आयोजन में भी मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक अगली बार भगवान राम सब ठीक रखे और हम आप लोगों के सामने लाइव रामलीला करें। धन्यवाद।